हरे कृष्ण। अहो कष्टम् अहो अन्यायं यत्यूयं धर्मानन्दना जीवितुं न अर्हत् क्लिष्टं विप्रधर्म अच्युताश्रयः। अहो अहो कष्टम, कितने भयानक दुख। अहो ओह अन्यायम, कितना भयंकर अन्याय। यत क्योंकि यूयम तुम सभी पवित्र आत्मा, धर्मनंदा साक्षात धर्म के पुत्र, जीवितुम जीवित रहने हेतु न कभी नहीं, अर्थम योग्य हो, क्लिष्टम कष्ट, विप्र ब्राह्मण, धर्म धर्म, अच्युत श्री भगवान, आश्रया द्वारा सुरक्षित होकर। अब मेरे साथ अनुवाद बोलिए आप सभी लोग। भीष्मदेव ने कहा, ओह तुम भले मानसों ने साक्षात धर्म के पुत्र होने के कारण कितनी भयानक यातनाएं तथा अन्याय सहे। उन कष्टों के चलते तुम्हारे जीवन रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। तात्पर्य बाय अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र युद्ध के व्यापक नरसंहार से अत्यंत विचलित थे। भीष्मदेव यह समझ गए थे, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर की विकट विपत्तियों का उल्लेख किया। वे अन्याय के कारण ही इस कठिनाई में पड़े थे और कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी अन्याय के विरोध में लड़ा गया था। इसीलिए उन्हें इस भीषण नरसंहार के लिए शोक नहीं करना चाहिए था। वे पांडवों को विशेष तौर पर यह बताना चाह रहे थे कि वे लोग सदा ही ब्राह्मणों, श्री भगवान तथा धर्म द्वारा रक्षित होते रहे हैं। अतएव जब तक वे इन तीनों महत्वपूर्ण साधनों के द्वारा सुरक्षित हैं, तब तक निराश होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार भीष्मदेव ने महाराज को उनकी निराशा मिटाने हेतु प्रोत्साहित किया। जब तक कोई मनुष्य श्री भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, प्रामाणिक ब्राह्मणों तथा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उसके निराश होने का कोई कारण नहीं है, भले ही जीवन की परिस्थितियाँ कितने भी विषम क्यों न हों। इस परंपरा में एक महान सत्ता होने के नाते भीष्मदेव पांडवों को यह बात समझाना चाहते थे। दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। संसिते अथिरथे पांडव प्रीथा बाल रजा वधु युष्मत्कृते बहुन क्लेशान प्राप्ता तोक वती मुहु। संस्थिते मृत्यु के पश्चात अथिरते महान सेना नायक की पांडव की, पृथा कुंती, बाल प्रजा छोटे छोटे बच्चों वाली, वधु मेरी पुत्र वधु, युष्मत कृते तुम्हारे कारण, बहुन अनेक, क्लेशान कष्टों, प्राप्ता भोग कर, तोकवती बड़े बड़े बालकों के होने पर भी, मुहु निरंतर। अनुवाद मेरे साथ दोहराइए। जब तक मेरी पुत्र वधु कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर सभी बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसके कारण उसने भयंकर कष्ट सहे। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफ़ी कष्ट उठा रही है। तात्पर्य पढ़ेंगे। कुंती देवी के कष्टों पर दुगना शोक प्रकट किया जा रहा था। अल्प आयु में विधवा हो जाने तथा राज परिवार में अपने छोटे छोटे बच्चों के पालन पोषण करने में उसे अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा, और जब उसके बच्चे बड़े हो गए तब उसकी करनी से उसे कष्ट उठाना पड़ा था। अतएव उसके कष्ट जैसे के तैसे बने हुए थे। इसका अर्थ यह होता है कि विधाता के द्वारा कष्ट झेलना उसके भाग्य में लिखा हुआ था और विचलित हुए बिना इसको सहना था। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यद अप्रियं स बालः यत वसे लोकः वायो इव घनावली। सर्वं यह सब, कालकृतं अटल काल द्वारा किया गया, मन्ये मैं सोचता हूँ, भवतां च तुम्हारे लिए, यत जो भी, अप्रियम अप्रिय, सपालः शासकों सहित, यत वसे उस काल के वशीभूत, लोकः प्रत्येक लोक में सभी मनुष्य, वायु वायु में ले जाती है, वायु ले जाती है,
ईवा सदृश घन आवली बादलों का समूह। अनुवाद पढ़ेंगे। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर व्यक्ति लोक लोकांतर में भटकता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं एक बार बस। इस ब्रह्मांड के अंदर संपूर्ण अंतरिक्ष में काल का नियंत्रण उसी प्रकार है जिस प्रकार समस्त लोकों में उसका नियंत्रण है। सूर्य सहित सभी बड़े बड़े ग्रह वायु के बल के द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित है जिस प्रकार वायु के वेग से बादल चलते हैं। इस प्रकार अटल काल वायु तथा अन्य तत्वों की क्रिया को भी नियंत्रित करने वाला है। अतएव प्रत्येक वस्तु सर्वोपरि काल द्वारा नियंत्रित है, जो इस भौतिक जगत में श्री भगवान का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है। अतएव युधिष्ठिर को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य जब तक इस भौतिक संसार की स्थितियों में रहता है तब तक वह काल की क्रिया प्रतिक्रिया को सहन करने हेतु मजबूर है। युधिष्ठिर को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने पिछले जन्म में पाप किया था जिस परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। बड़े से बड़े पुण्यात्मा को भी भौतिक प्रकृति की दशाओं को भोगना पड़ता है, लेकिन पुण्यात्मा श्री भगवान के प्रति श्रद्धावान होता है क्योंकि वह प्रामाणिक ब्राह्मण तथा धर्मात्मा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है। इन 3 पथ प्रदर्शक सिद्धांतों को ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। मनुष्य को शाश्वत काल की चालों से विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के महान नियंता ब्रह्मा जी की भी काल के वश में है। अतएव धार्मिक सिद्धांतों का वास्तविक पालक होने के बावजूद भी मनुष्य को काल द्वारा नियंत्रित होने के कारण क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।